गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री गुरु वशिष्ठ जी से सभी के लिए क्या उचित है वह आप कीजिए, क्योंकि सबका हित आपके ही हाथ में है। ऐसा कह करके सकुचा गए। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी के शील स्वभाव देख करके बड़े आनंदित हुए। फिर मुनि ने ये कहा कि हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना दोनों राज समाज के लिए सभी सुख समाज नरक के समान है। आप तो प्राणों के प्राण हैं, जीव के जीव हैं और सुख के सुख हैं। आपको छोड़ करके जिनको घर अच्छा लगे, समझना चाहिए कि उन पर विधाता बाम है, दैव विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाओ, जहन राम पद पंकज भाओ। सो सुख सो कर्म सो धर्म जरि जाऊं माने जल जाए। जिस सुख कर्म और धर्म में श्री राम चरण अनुराग न हो, वही सुख सुख है, वही कर्म कर्म है, वही धर्म धर्म है, जहाँ की श्री राम चरण में प्रेम हो। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, वह सुख मनुष्य के लिए वैसा ही है जैसे कि बलि पशु को सुख दिया जा रहा हो। उसको भले ही यह ज्ञात न हो कि मुझे बलि दी जाएगी, पर उसमें वह आनंदित रहता है। वैसे ही भक्तिहीन सुख यदि मनुष्य को प्राप्त होवे तो समझना चाहिए कि वह बलि पशु के सुख के जैसा सुख है। वह कर्म बंधन स्वरूप है, जो कर्म भगवान को अर्पित न हो, जिस कर्म में भगवत चरणानुराग न हो। हर ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, वह धर्म भी किसी काम का नहीं है। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भजनहीन सुख कवनेहु काजा। भजन के बिना सुख किस काम का है। तो सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जहां पर कि श्री राम चरण में अनुराग न हो, श्री राम पद पंकज में भाव माने अनुराग प्रेम न हो। विनय पत्रिका 264 पद में गोस्वामी जी ने कहा, कर्म धर्म श्रम फल रघुबर बिनु, कर्म धर्म श्रम फल रघुबर बिनु, होम राख के सो होम,
जिस प्रकार से राखी में हवन करने से वह निरर्थक होता है, वैसे ही श्री रघुवर प्रेम के बिना, श्री राम चरणानुराग के बिना ये कर्म धर्म केवल श्रम फल है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि सो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, जहन राम पद पंकज भाओ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानो। वह जोग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है। कौन? कहा जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु, जहाँ पर कि श्री राम प्रेम प्रधान नहीं है, श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, अयोध्या वासियों की ओर इशारा करके गुरुजी ने कहा कि अयोध्या वासियों का सुख कर्म धर्म सब निरर्थक है यदि उसमें श्री राम प्रेम न हो तो। और मिथिला वासियों की ओर इशारा करके कहते हैं कि वह जोग कुजोग है, ज्ञान अज्ञान है, जहाँ पर कि श्री राम प्रेम की प्रधानता न होवे। जोग, जोग अर्थात वह योग जिसको अष्टांग योग कहा गया है। आत्मा से परमात्मा को मिलाने का योग, वह योग साधन जिसको ज्ञानी योगी लोग साधना करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यदि उस योग में श्री राम प्रेम नहीं है तो वह कुजोग है, कुजोग है वह। क्योंकि पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। योगी मोह वृक्ष को नष्ट करता है पर कुयोगी से मोह वृक्ष नष्ट नहीं हो सकता। अर्थात कुयोगी में मोह की अधिकता होती है, उनका चित्त विषय में लिप्त रहता है। तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, वह ज्ञान अज्ञान है जिस ज्ञान से सत असत का विवेक होता है, बोध होता है, जिस ज्ञान से आत्म तत्व परमात्म तत्व का ज्ञान होता है, बोध होता है, वह ज्ञान अज्ञान है यदि उसमें श्री राम प्रेम नहीं है तो। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भगति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भगति न आदरी। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु।
विनय पत्रिका 194 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जौ अनुराग न राम स्नेही सो, तौ लहो लाभ कहाँ नर देही सो। दोहावली 10 में गोस्वामी जी ने लिखा कि राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो जहां श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, श्री राम भक्ति की प्रधानता नहीं है, वह सुख, वह कर्म, वह धर्म, वह जोग, वह ज्ञान सब निरर्थक है। और यदि श्री राम प्रेम से युक्त है, भक्ति से युक्त है, तो वह सब सार्थक है, सुंदर है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जिए जो जेहि के ही, तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही। आपके बिना दुखी है और सुखी तुम ते ही, तुम ते ही माने आपसे ही सुखी है, आपसे ही सुखी हैं और आपके बिना दुखी हैं ये सभी लोग। तुम जानहु जिए जो जेहि के ही, जेहि के ही जिए जो तुम जानहु, जेहि के ही माने जिस किसी के जिए माने हृदय में जो बातें हैं, जो भावना है, उसको आप भली भांति जानते हैं। हे रघुनंदन, ये अयोध्यावासी, ये मिथिलावासी, दोनों पुरजन आपसे ही सुखी है और आपके बिना दुखी है। और इसीलिए इन दोनों पुरजनों ने ऐसा मनोरथ भी किया है कि दाहिन दैव होई जब सबहि, दाहिन दैव होई जब सबहि, राम समीप बसिए बन तबहि। राम समीप बसिए बन तबहि। तो आपसे ही सुखी हैं, आपके बिना दुखी हैं। आपको छोड़कर के इन लोगों को घर सुखद नहीं लग रहा है, घर वापस जाना अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर बहुत विस्तार से आपसे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस किसी के हृदय में जो भावना होती है उसको आप भली भांति जानते हैं, आपको सब विदित है। सोहे रघुनंदन राउर आयसु, सिर सबहि के विदित कृपालहि, गति सबनी के राउर आयसु, सिर सबहि के। राउर आयसु सिर सबहि के, सबहि के सिर माने सभी के सिर पर आपकी आज्ञा है। कृपालहि सब गति नीके विदित, कृपालहि कृपालु को, आपको सबकी गति माने सबकी अवस्था, नीके माने भली भांति आपको विदित है, आप सब जानते हैं।
गुरुजी ने जब यह कहा कि तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जिए जो जेहि के ही, इसका मतलब यह हुआ कि कोई लौटना नहीं चाहते हैं, लौटेंगे कोई नहीं। इसका अर्थ यह हुआ। तो श्री गुरुजी महाराज फिर इस बात को लेकर कहते हैं कि हे रघुनंदन, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सब लोग यहीं रहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि सब लोग यहीं रहेंगे। आपकी आज्ञा सबके सिर पर है। यद्यपि सभी को आपके साथ रहना सुखद है, सबको अच्छा लग रहा है, फिर भी आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई चलेंगे नहीं। आप जो आदेश करेंगे उसी को सब कोई पालन करेंगे। अर्थात आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई हठ नहीं करने वाले हैं। राउर आय सुशिर सब ही के। श्री राम जी ने गुरु जी से ये कहा था कि हित सब ही कर रौरे हाथा, सबका हित आपके हाथ में है। श्री गुरु जी कहते हैं, हे रघुनंदन, आपकी आज्ञा सबके सिर पर है। आप जो आदेश करेंगे वही सबके लिए मान्य होगा। और वैसे भी कृपालु को सब अवस्था भली भांति विदित है। और इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपो आश्रम ही धारिये पाओ, आपो आश्रम ही धारिये पाओ, भयउ स्नेह शिथिल मुनिराओ। आप आश्रम ही धारिये पाऊं। हे रघुनंदन, आप अपने आश्रम को पांव धारिये माने पधारिये। आप अपनी कुटिया में पधारिये। इतना कह करके मुनिराउ स्नेह शिथिल भयउ। मुनिराज श्री वशिष्ठ जी महाराज स्नेह में शिथिल हो गए। आप आश्रम ही धारिये पाऊं। आप अपने आश्रम को पधारिये। इतना कह करके श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज स्तब्ध हो गए, अर्थात स्नेह में शिथिल पड़ गए। आगे कुछ और कहना इनको चाहिए था कि मैं उपाय करता हूँ, लेकिन इस बात को कह नहीं पाए, क्योंकि वियोग की बात सोच करके श्री गुरुजी स्नेह में शिथिल हो गए। अर्थात श्री राम जी की आज्ञा ही सबके ऊपर है और श्री राम जी चाहते हैं कि सब लौट जाएं, तो होगा वही। हम सभी को लौटना पड़ेगा। करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहि आए। करी प्रणाम तब राम सिधाए। श्री राम जी तब प्रणाम करके सिधाए माने चले गए। ऋषिधारी धीर जनक पहि आए। ऋषि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज धैर्य धारण करके श्री मिथिलेश जी के पास आए। श्री राम जी गुरु जी के पास आकर के वंदन करके और फिर अपनी बात निवेदित किए थे। बंदी चरण बोले रुख पाई,
और अब श्री राम जी पुनः प्रणाम करके प्रस्थान कर गए। श्री गुरुजी महाराज स्नेह में शिथिल हो गए थे। कर्तव्य को पालन करने के लिए धैर्य धारण करके श्री मिथिलेश जी के पास आए और मिथिलेश जी के पास आकर के राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए, राम बचन गुरु नृपहि सुनाए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। श्री गुरु जी महाराज नृपहि राम वचन जो शील स्नेह से युक्त है और स्वाभाविक रूप से सहज रूप से सुहाय माने सुंदर है, उनको सुनाए। गुरु जी महाराज राजा श्री जनक से श्री राम जी के वचन सुनाए जो शील स्नेह से युक्त है तथा स्वाभाविक रूप से सहज है और सुहाय माने सुंदर है। श्री राम जी का शील स्वभाव श्री गुरु वशिष्ठ जी को इस प्रकार से प्रभावित किया है कि श्री गुरु जी आते ही श्री मिथिलेश जी को पहले श्री राम जी का शील स्वभाव ही सुनाए। जैसे श्री राम जी का शील स्वभाव श्री सुमंत्र जी को प्रभावित कर दिया था, इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी से वह बात भी सुना दिए कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। इस प्रकार से यह शील जो उनमें है वह शील स्वभाव प्रभावित कर देता है। कामदेव जब देवर्षि नारद जी के शील स्वभाव से प्रभावित हुए हैं तो देवराज की सभा में जाकर के पहले देवर्षि के शील स्वभाव की ही प्रशंसा करना शुरू किए हैं। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। तो श्री राम जी का शील स्वभाव ही ऐसा है कि वह प्रभावित कर देता है। श्री गुरु जी महाराज श्री राम जी के शील स्वभाव से प्रभावित हैं। जिस प्रकार से श्री राम जी ने सबके लिए गुरु जी से निवेदन किए हैं, वह शील स्वभाव श्री गुरु जी को बहुत अच्छा लगा है। श्री राम जी यह भी कह सकते थे कि गुरु जी आप सबको लेकर के जाइए, पर ऐसा कहने में शील स्वभाव नहीं रह जाता। श्री राम जी ने केवल यही कहा कि उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा। इसीलिए गुरु जी महाराज बड़े प्रभावित हैं। तो श्री राम जी ने जो गुरु जी से कहा है, गुरु जी ने उसी बात को श्री मिथिलेश जी को सुनाते हुए कहा कि हे महाराज, महाराज अब कीजिए सोई
सब कर धर्म सहित हित होई, महाराज अब कीजिए सोई। सब कर धर्म सहित हित होई। हे महाराज, अब सोई कीजिए माने वह कीजिए जिससे सबकर धर्म सहित हित होई। सभी का हित धर्म सहित हो, अर्थात धर्म से युक्त सबका हित हो। ऐसा हित आप करें कि सबका धर्म भी बना रहे और सबका हित भी हो। यदि किसी एक का धर्म छूटता है तो फिर वह हित कल्याणकारी नहीं होगा। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। श्री मिथिलेश जी कह सकते हैं कि गुरुजी ऐसा तो आप ही कर सकते हैं। तो श्री गुरुजी कहते हैं कि मैंने एक उपाय भरत से कहा था और भरत ने भी उस संदर्भ में श्री राम जी से निवेदन किया है, लेकिन वह श्री राम जी को स्वीकार नहीं है कि श्री भरत शत्रुघ्न वन को चले जाएं, श्री राम लक्ष्मण वापस घर को वापस हो जाए। हे महाराज, आप बड़े बुद्धिमान हैं। आप ऐसा कुछ करें कि जिसमें कि श्री राम जी का धर्म सहित हित हो, श्री भरत का धर्म सहित हित हो, वनवासियों का धर्म सहित हित हो, मुनि महात्माओं का, देवताओं का धर्म सहित हित हो, और इतना ही नहीं, रावण का भी हित हो, असुरों का भी हित हो। सबका अपना अपना धर्म बना रहे और सबका हित हो जाए। इस संदर्भ में आप विचार करके कोई निर्णय कीजिए। महाराज अब कीजिए सोई, सबका धर्म सहित हित होई। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ यही काल। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ यही काल। आप ज्ञान के निधान हैं, सुजान हैं, सुचि पवित्र हैं, धर्म धीर हैं, नरपाल हैं। आपके सिवा, आपको छोड़ करके, यही काल माने इस समय में असमंजस समन को समरथ। असमंजस माने दुविधा को, धर्म संकट को समन करने वाला कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी नहीं। ये जो दुविधा है, ये जो असमंजस है, इसका निराकरण
इसका सामंजस्य पूर्वक समाधान आप ही कर सकते हैं महाराज, क्योंकि आप ज्ञान के खजाना हैं, आप ज्ञानी शिरोमणि हैं। हाँ, अपने ज्ञान से विचार करें। आप सुजान माने समझदार हैं, शुचि पवित्र हैं, धर्मात्मा है, धर्मज्ञ हैं, धीर हैं आप। आपकी धीरता भी विख्यात है। श्री सीता जी के स्वयंवर में आपकी धीरता देखी सुनी गई है। और आप नरपाल माने मनुष्यों के पालक हैं, आप राजा हैं, मनुष्यों के पालक हैं। प्रजाजन का हित कैसे होगा, इन सब बातों पर आप भली भांति विचार कर सकते हैं। सो हे महाराज, हे मिथिलेश जी, तुम बिनु असमंजस समन, आपके बिना यही कालमान इस समय में असमंजस को समन करने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी नहीं। कोई समाधान नहीं कर सकते, कोई इसका निराकरण नहीं कर सकते। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे। मुनि बचन सुनी जनक अनुरागे। मुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी के वचन सुन करके श्री जनक जी महाराज अनुरक्त हो गए, अर्थात प्रेम विह्वल हो गए। इनकी प्रेम विह्वलता, गति माने दशा को देख करके ज्ञान और वैराग्य को वैराग हो गया। ज्ञान वैराग को वैराग हो गया, अर्थात ज्ञान वैराग्य भी श्री जनक जी को छोड़ दिए। मुनि के वचन सुन करके और संबंध को ध्यान करके, स्मरण करके, संबंध अर्थात श्री चक्रवर्ती जी मेरे समधी हैं, मेरे समधी थे। श्री चक्रवर्ती जी मेरे समधी थे और वह जिस प्रकार से प्रेमी थे, मैं उनके बराबर नहीं हूं। मैं अपने समधी के जैसे प्रेमी नहीं हूं। इस संबंध से, संबंध को स्मरण करके, तो संबंध के नाते से श्री मिथिलेश जी महाराज प्रेम विह्वल हो गए। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति, इनकी प्रेम विह्वलता गति देख करके ज्ञान वैराग को वैराग हो गया। कहने का भाव यह है कि ज्ञान वैराग ने सोचा कि मिथिलेश जी ज्ञानी कहे जाते हैं, वैरागी कहे जाते हैं, लेकिन झूठे। वक्त पड़ता है तो ये प्रेमी प्रकट होते हैं और हमें छोड़ देते हैं, इसलिए हम इनको भी छोड़ दे रहे हैं। कहने का भाव यह है कि जहां ज्ञान वैराग्य प्रबल होता है, वहां फिर पारिवारिक संबंध से मोह नहीं होता है, स्नेह प्रभावित नहीं करता है, फिर विह्वलता नहीं आती है, रुदन नहीं करता है। लेकिन जहां ज्ञान वैराग्य कमजोर होता है, वहां यह सभी बातें होती है। ज्ञान वैराग ने देखा कि बताइए, मेरा आदर यहां भी नहीं है, इतने बड़े ज्ञानी हैं
और जब समय आता तो रोने लगते हैं, प्रेम विह्वल हो जाते हैं। यद्यपि गोस्वामी जी पहले कह चुके हैं कि मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। फिर भी यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज इस बात को दर्शा रहे हैं कि श्री मिथिलेश जी को ज्ञानी होना अच्छा नहीं लग रहा है, अपने ज्ञान को धिक्कारते हैं, कोसते हैं। आगे वर्णन है, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इहाँ किन्ह भल नाही, शिथिल स्नेह गुणत मन माही। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, स्नेह में शिथिल होकर के मन माही गुणत, मन माही माने मन ही मन, गुणत माने विचार करने लगे। आए यहाँ किन्ह भल नाही, आए यहाँ किन्ह भल नाही, हम यहाँ आकर के भल नाही किन्ह माने अच्छा नहीं किए। श्री मिथिलेश जी स्नेह में शिथिल हो गए। ध्यान दीजिएगा, वास्तव में श्री जनक जी स्नेही ही हैं। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। तो जहां इतना बड़ा स्नेह है वहां ज्ञान वैराग ठहरेगा कैसे? कहने का भाव यह है कि जब प्रेम बढ़ता है तो ज्ञान वैराग कमजोर पड़ जाता है, और जब ज्ञान वैराग बढ़ता है तो प्रेम कमजोर पड़ जाता है। श्री मिथिलेश जी में प्रेम ही बढ़ जाया करता है, जबकि ये महान ज्ञानी है, पर यहां प्रेम बढ़ जाया करता है। इसलिए ज्ञान को कमजोर पड़ना होता है, ज्ञान को कमजोर पड़ना होता है। स्नेह में शिथिल होकर के मन माही माने मन ही मन, गुणत गुणत माने विचार कर रहे हैं कि हम यहां आके अच्छा नहीं किए। यह श्री मिथिलेश जी की कार्पण्यता है। क्या कि अपने आप में स्नेह को कम पा रहे हैं, स्नेह में हल्कापन देख रहे हैं कि हमारा स्नेह कमजोर है, हमारा स्नेह हमारे समधि जैसा नहीं है, जैसा उनमें स्नेह था वैसा मुझ में स्नेह नहीं है। और यही है प्रेम की विशेषता कि प्रेम चाहे जितना अधिक प्राप्त होवे, कभी प्रेमी को ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रेम हम में परिपूर्ण हो गया। प्रेम हमेशा कम महसूस कराता है कि अभी कम है, अभी और प्रेम हो, और प्रेम हो। श्री जनक जी महाराज कह रहे हैं, राम ही राये कहे बन जाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। राम ही राये कहे बन जाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। राम ही राय कहेऊ बन जाना। राय महाराज ने, मेरे समधी जी ने श्री राम को बन जाने को कहा, और श्री राम जब वन को चले गए तो श्री राम में जो उनका प्रेम था उस प्रेम को उन्होंने प्रमाणित कर दिखाया, अर्थात
उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। राम ही राय कहेउ बन जाना। महाराज श्री अवधेश जी ने श्री राम को बन जाने को कहा और श्री राम के बन जाने पर अपने प्रेम को प्रमाणित कर दिखाया। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। गीतावली अयोध्या कांड 59 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, करत राव मन में अनुमान शोक विकल मुख बचन न आवे बिछुरे कृपा निधान। राज दे न कही बोली नारी बस मैं जो कहो बन जान। आए सुसिर धरी चले हरसिए कानन भवन समान। ऐसे सुत के विरह अवधि लो जौ राखों यह प्राण। तव मिट जाई प्रीति की परमिति अजस सुनो निज कान। तव मिट जाई प्रीति की परमिति अजस सुनो निज कान। राम गए बन अजहूँ हूँ जीवित समुझ हृदय बिलगान। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने प्रेम को प्रमाणित कर दिए और एक मैं उनका समधी। लोग कहते हैं दोनों बराबर हैं, पर मैं कैसे बराबर हूं? मैं काहे का बराबर हूं? क्योंकि मैं आया हूं चित्रकूट में और यहीं से श्री राम जी को भेज करके फिर मैं वापस लौट रहा हूं। हम अब बनते बनहि पठाई। हम अब बनते बनहि पठाई। प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। हम अब बनते बनहि पठाई। हम अब बनते बनहि पठाई। प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। हम अपने ज्ञान के कारण, ज्ञानी होने के नाते हम श्री राम जी को, प्रिय जमाता को वन से वन में भेज करके और विवेक बढ़ाई। विवेक माने ज्ञान के बढ़ाई सहित, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, इस बड़प्पन के सहित प्रमुदित माने आनंदित हो करके, प्रमुदित माने आनंदित हो करके फिर माने लौटूंगा। ऐसे ज्ञान का धिक्कार है। ऐसा ज्ञान किस काम का? श्री मिथिलेश जी महाराज कह रहे हैं मनी मन। हम अब बनते बनहि पठाई। अर्थात क्या हम वन से लौटा ले सकते हैं? नहीं। और क्या हम श्री राम जी को वन में छोड़ करके अपने समधि की जैसी गति को प्राप्त कर सकते हैं? क्या वो भी मेरे भाग्य में नहीं है? लोग तो कहा करते थे कि सकल भांति समसाज समाजू सम समधि देखे हम आजू, लेकिन हम समधि के बराबर नहीं हैं। प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। श्री मिथिलेश जी महाराज ज्ञान को धिक्कार रहे हैं। जब श्री किशोरी जी की विदाई की तैयारी हो रही थी, तब भी लोगों ने श्री जनक जी पर इसी प्रकार से आक्षेप किया था। को कह चलन चाहत ही आजू, को कह चलन चाहत ही आजू,
किन्ह विदेह विदाकर साजू, किन्ह विदेह विदाकर साजू। तो प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। विवेक माने ज्ञान को बढ़ा करके, ज्ञान की बढ़ाई के साथ मैं आनंदित होकर लौटूंगा। श्री मिथिलेश जी महाराज, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, मन में विचार करते करते भावावेश में इस बात को कहने भी लगे कि राम ही राय कहु बन जाना, कि न आप प्रिय प्रेम प्रवाना, हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। तो गोस्वामी जी कहते हैं, तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल बिसेखी, तापस मुनि। तापस माने तपस्वी, मुनि महिषुर ब्राह्मण, इन लोगों ने श्री जनक जी की वाणी सुनी और इनकी दशा देखी। तो प्रेम बस विषेखी विकल भय, प्रेम के कारण, प्रेम के वशीभूत होकर के सब के सब विशेष व्याकुल हो गए। प्रेम का प्रभाव ही ऐसा है कि बड़ों बड़ों को डुबो देता है, और वो भी श्री सीताराम जी का प्रेम, भगवत प्रेम, उसके आगे किसी का कुछ नहीं चलता। तपस्वी मुनि ब्राह्मण, इन्होंने श्री जनक जी की वाणी सुनी, उनकी दशा देखी, सोचने लगे कि जब ऐसे ज्ञानी की ऐसी दशा है, ऐसे ज्ञानी जब इस प्रकार से विह्वल हो रहे हैं, तो हम लोगों में तो वैसा न ज्ञान है न वैसा प्रेम है। इसलिए ये लोग विशेष रूप से व्याकुल हो गए। समऊ समूझी धरि धी रज राजा, समऊ समूझी धरि धी रज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा, चले भरत पहि सहित समाजा। समय को समझ करके राजा श्री मिथिलेश जी धैर्य धीरज माने धैर्य धारण किए, समाजा सहित भरत पहीं चले, समाज के सहित श्री भरतलाल जी के पास चले। समऊ समूझी धरि धीरज राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। समय समूझी, समय बड़ा बलवान होता है। महापुरुषगण समय को आदर देते आए हैं। समय के विरुद्ध कोई कुछ कर नहीं सकता, और करने का प्रयास करना भी उचित नहीं होता। द्वावली 448 में गोस्वामी जी ने लिखा, समरथ कहूँ न राम सो, तिये हरन अपराध, समय ही साधे काज सब, समय सराहि साधु। श्री राम जी जैसे सामर्थ्यवान कौन हो सकता है? पत्नी हरण अपराध से बड़ा अपराध क्या हो सकता है? लेकिन श्री राम जी यह जानकर भी कि रावण ने श्री सीता का हरण किया है, फिर भी समय से कार्य को संपादित किए, शीघ्रता नहीं किए। समय की महिमा है।
श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में उस अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे। रावण ने श्री सीता जी को बहुत दुख दिया, क्लेशित किया, तो इनका रोष बहुत बढ़ा। लेकिन समय को ध्यान में रख करके हनुमान जी भी शांत हो गए, कहा अभी ठीक नहीं है। गीतावली सुंदरकांड 5 पद में पढ़ी, अकनि कटु बानी रिपु की, क्रोध विंध्य बढ़ोई। लेकिन श्री राम जी की आज्ञा नहीं है कोई विशेष जल्दीबाजी में उपद्रव करने का। समौ समुझ धरि धीरज राजा। श्री मिथिलेश जी महाराज समय को समझ करके धैर्य धारण किए और समाज के सहित श्री भरतलाल जी के पास आए। श्री मिथिलेश जी को भी लगा इसका निराकरण, इसका समाधान तो श्री भरत ही कर सकते हैं। भरत आए आगे होई लेन्हे, अवसर सरिस सुआसन देन्हे। भरत आए आगे होई लेन्हे, अवसर सरिस सुआसन देन्हे। भरत आई आगे होई लेन्हे। श्री भरतलाल जी आगे आकर के श्री मिथिलेश जी को आगवानी लिए। आई आगे हुई लेने, आगे होकर के लिए। और अवसर सरिस, अवसर सरिस अर्थात अवसर के अनुसार चित्रकूट का क्षेत्र है, वनवास है, तो समय के अनुसार जितना बढ़िया हो सके श्री मिथिलेश जी को सुंदर आसन प्रदान किए। यह शिष्टता है, भारतीय संस्कृति है कि गुरुजनों के आगमन पर, महापुरुषों के आगमन पर आगे होकर के आगवानी लेनी चाहिए, आगे होकर लेना चाहिए और जाने लगे तो कुछ दूर तक पहुंचाना चाहिए। यह शिष्टता है। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन किन्ह रघुनाथा। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन किन्ह रघुनाथा। वैसे यहां पर भरत आए आगे होई लीन्हे, अवसर सरिस सुआसन दीन्हे। जैसे महामुनि विश्वामित्र जी के आगमन पर श्री अवधेश जी, श्री मिथिलेश जी आगमनी करते हैं। तात भरत कह तिरहु तिराऊ, तुम्हि विदित रघु वीर सुभाऊ। तात भरत कह तिरहु तिराऊ। तात भरत कह तिरहु तिराऊ, तुम्हि विदित रघुवीर सुभाऊ। तिरहु तिराऊ कह, हे तात भरत, रघुवीर सुभाऊ तुम्हि विदित। तिरहुत नरेश श्री मिथिलेश जी महाराज ने कहा, हे तात भरत, रघुवीर का स्वभाव तुम्हि विदित, माने आपको विदित है, आपको मालूम है। तुम्हि विदित रघुवीर स्वभाव। श्री भरतलाल जी भी कहते हैं, मैं जानऊ निज
नाथ स्वभाव। मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हो पर कोह न काऊ। विनय पत्रिका 251 में राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव। राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव, जान्यो हर हनुमान लखन भरत। आपको मालूम है राम सत्य व्रत धर्म रत। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सेल सनेहु। संकट सहत संकोच बस, कहिए जो आय सुदेहु। कहिए जो आय सुदेहु। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सेल स्नेह। श्री राम जी सत्य व्रत हैं, धर्म रत हैं, और उन्हें सबका शील स्नेह भी है। संकोचवश, संकोच के कारण श्री राम जी संकट सह रहे हैं। सो हे भरत, कहिए जो आय सुदेहु। जो आय सुदेहु कहिए, आप जो आदेश करो वह कहा जाए उनसे। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेह। संकट सहत संकोच बस, कहिए जो आय सुदेहु। श्री मिथिलेश जी कहना यह चाहते हैं कि श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य व्रत हैं। जो व्रत वे लेते हैं, जो संकल्प वे लेते हैं, उसको अवश्य पूरा करते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु, विभीषण जी महाराज ने कहा। धर्म रत, श्री राम जी धर्म रत माने धर्म पारायण है। कौन सा धर्म? पितु आयसु सब धर्मक टीका। उस धर्म में अनुरक्त हैं, धर्म पथ पर चल रहे हैं। सबके शील स्नेह को निर्वाह भी चाहते हैं श्री राम जी, क्योंकि शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। सभी के शील स्नेह को निर्वाह चाहते हैं। श्री राम जी संकोच में पड़े हुए हैं, स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप जैसा कहो वैसा श्री राम जी से कहा जाए। सुनकर के श्री भरतलाल जी बड़े भावुक हुए, प्रेम विह्वल हुए। और फिर श्री भरतलाल जी जो बातें कहते हैं वह श्रवण आगे हम लोग करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।